प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर मनोहरी गणित प्रश्नावली 5A को पढ़ने से पहले एग्जाम्पल नंबर 7 को, और एग्जाम्पल नंबर 7 से पहले के सभी एग्जाम्पल हम बता चुके हैं। तो आप लोग इससे पहले का जो भी वीडियो है इसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद 6n+2 है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सर्वांतर हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए, जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो हम लोग जो है n बराबर 1 2 3 4 5 लेके प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ पद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप लोग जो है नहीं समझ पा रहे होंगे। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को मतलब समझा देते हैं। मतलब कहने का क्या है ये जो है आप लोग देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कह रहा है कि यनवा पद, तो यनवा पद का मतलब दिया हुआ है ये यनवा पद, और यनवा पद हम लोग को दिया गया है 6n+2 है। ठीक है, कोई भी इसका यनवा पद 6n+2 है। ठीक है, तो अगर हम लोग यन का मान, भाई यनवा पद ज्ञात करने के लिए जो भी हमारा सूत्र होता है वो होता है, लेकिन इसमें यनवा पद बराबर कह रहा है 6n+2 है। तो अगर हम लोग यन का जो है मान अगर 1 लें तो इसका पहला पद निकल जाएगा। यन का मान अगर 2 लें तो इसका दूसरा पद निकल जाएगा। यन का मान अगर 3 लें तो इसका तीसरा पद निकल जाएगा। तो प्रथम पद यानी कि a1 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 6 × 1 प्लस में 2, और फिर क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 1 आधन 2, तो 6 × 1 6 होगा, आधन में 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो a1 आपका 8 हो गया। अब a2 निकालिए, तो a2 6 यन का मतलब 2 रखेंगे, अब आधन में 2 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 14, 12 2 14। अब फिर इसी तरह से a3, तो a3 के आप 6 × 3 ले लीजिए, प्लस में क्या ले लीजिए 2। अब 36 18, 18 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा 20, नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो है पहला दूसरा तीसरा पद निकल चुका है। ठीक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो सर्वांतर ज्ञात करने का सूत्र यही है कि अगर d1 माना पहला सर्वांतर ज्ञात करना है तो a2 में से a1 घटा देंगे, a2 में से a1 घटा देंगे। कहने का मतलब क्या है कि a2 का मतलब है 14, तो a2 का मतलब 14 लिख लेंगे, माइनस में a1, a2 आपका 14 आया है, a1 का मतलब 8 आया है, तो ये हो जाएगा आपका 14 में से 8 जा 6। तो इसका मतलब क्या हो गया 14 में से 8 जा 6, तो ये आपका हो गया कौन सी d1, ये आपका क्या हो गया d1। अगर d2 निकालना चाहते हैं, दूसरा सर्वांतर मैंने दो सर्वांतर निकाल के देख लिया जाता है। तो दूसरा सर्वांतर का मतलब कि a3 में से आपको a2 घटाना है, a3 में से a2 घटाना पड़ेगा। तो a2 का मतलब है 20, a2 का मतलब कितना है 20, a3 का मतलब है 20, a2 का मतलब कितना है, तो a2 का मतलब 14, तो 20 में से 14 घटाएंगे तब भी 6 प्राप्त हो। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि सर्वांतर जो है 6 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सर्वांतर ज्ञात किया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर का मतलब दूसरा पद में से पहला घटाइए, तीसरा पद में से दूसरा घटाइए, तो सर्वांतर निकल जाता है। तो हम लोगों को पहला पद कितना दिया हुआ है, पहला पद हम लोग देख सकते हैं कितना है। तो पहला पद यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है -5, दूसरा पद -1, तीसरा पद 3, चौथा पद 7, ये है। ठीक है, तो हमारा पहला पद कितना है, पहला पद देखिए a1
-5 A2 -1 A3 3 और A4 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग अगर सर्वांतर ज्ञात करना है तो D1 बराबर क्या लिख सकते हैं, A2 -A1। A2 का मान कितना है, तो माइनस में 1 है, माइनस A1 का मान माइनस में 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 1 का मतलब -1 और माइनस माइनस प्लस में 5। अब 5 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका D1 का मतलब कितना हो जाएगा, 4। अब D2 भी निकाल के देख लीजिए, तो D2 का मतलब कि A3 में से A2 घटाएंगे, तो A3 में से A2 घटाएंगे। A3 का मान कितना है, तो A3 का मान है 3 और माइनस में A2 का मान कितना है, तो माइनस में 1, तो -1 ले लेंगे। ठीक, अब -1 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3 1 4, तो कितना हो जाएगा, 3 1 4। ठीक है, तो ये हर हाल में आपका सर्वांतर 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, तो आप लोग देख सकते हैं इसका विकल्प चौथा सही होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली के सवालों पर। ठीक है, इसमें जो भी आप लोगों को डाउट होगा ज़रूर पूछिएगा, निधड़क पूछिएगा, बिना किसी सोचे समझे विचारे पूछ सकते हैं आप लोग सवालों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमको जो है प्रश्नावली 5A दिया हुआ है। 5A में हम लोग पहला का सभी सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि मेमोरी स्पेस कम होता है हमारे मोबाइल में, तो ये समस्या है। तो इसको देखिए, प्रश्नावली 5A का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद ये होता है और सर्वांतर अगले पद में से इसके पीछे वाला पद घटाने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्नावली 5A का हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 5 एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रथम पद बताइए। तो देखिए ये श्रेणी हमको दिया गया है 3 1 -1 और ये माइनस में 3 डॉट 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 करके कैसे चलता रहेगा। ठीक है, अगला, तो अब इसमें हम लोग को प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद का मतलब ये 3 जो है आपका प्रथम पद हो जाएगा, यानी कि A1 बराबर 3 हो जाएगा। और सर्वांतर ज्ञात करना है, तो सर्वांतर का मतलब D1 पहले ज्ञात कर लीजिए, चाहे D1 ज्ञात करेंगे तो D1 का मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद घटाया जाए। तो दूसरा पद का मतलब ये एक में से जो है क्या किया जाए, -3 कर दिया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए, अगर हम लोग D2 निकालें, D2, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, -1 है, तो -1 में से माइनस ये प्लस में 1 घटाना पड़ेगा, प्लस में क्या करना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। तो माइनस में 1 माइनस प्लस -1 होगा, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। सर्वांतर हमारा बराबर आ रहा है। ठीक है, अब फिर दूसरा देखते हैं इसका हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सॉल्यूशन। दूसरे सवाल का दूसरा सवाल में समांतर श्रेणी दिया है, -5 -1 3 2 दिया हुआ है, या 3 7 है, 3 7 डॉट डॉट करके दिया हुआ है। प्रथम पद की बात करें तो A1 हमारा हो जाएगा -5, और D की बात करें तो D का मतलब हो जाता है इसमें से इसको घटाना, माने -5 से आगे -1 है तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो -1 माइनस में -5 लेंगे। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व कर देंगे, तो माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस में 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घट जाएगा, माइनस में है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है आ जाएगा 4। ठीक, तो इसका सर्वांतर आपका 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल है 1/3 5/3 9/3 और 13/3। देखिए
बिल्कुल भूलियाना सवाल है। देखिए बट्टे में 3 का मतलब है, तो बट्टे में 3 का मतलब है तो समझिए कि 5 में से 1 के घटाना है, 9 में से 5 घटाना है। ठीक है, अब देखिए सर्वांतर अगर हम लोग को प्रथम पद ज्ञात करना हो तो प्रथम पद a1 बराबर आपका हो जाएगा 1/3। प्रथम पद आपका 1/3 हो जाएगा। अब d निकालना है तो d का मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद घटा देना है, तो 5/3, 5/3 और माइनस में 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटा दीजिए, हर बराबर है तो 5 में से 1 घटा दीजिए, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 3। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, क्या सर्वांतर हो जाएगा 4/3 और प्रथम पद हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल भी सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सवाल। दोस्तों हम आप लोगों को वादा करते हैं कि आप लोगों को कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग इस चैनल के भरोसे रह सकते हैं, लेकिन डेली वीडियो देखिए और डेली वीडियो देखिए और डेली इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, और हमको पता चला कि डेली भाई हमारा वीडियो कम से कम 5 बच्चे भी अगर हमारा डेली का वीडियो देखते हैं तो हम वीडियो जो है लगातार डेली डालते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ और सवाल को जो है पूरा हल करते जाइए, और जो भी डाउट है मैथ का या साइंस का, किसी भी चीज़ का, 10वीं का, 12वीं का, तो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें प्रथम पद तो जो है आपका क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 0.6, और सर्वांतर की बात करें तो जो है दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद क्या है 1.7, कौन पद जैसे कि इसके अगले वाला पद में से ये वाला पद घटा देंगे तभी हमको सर्वांतर मिल जाएगा। ठीक है, तो d1 माइनस क्या कर देंगे d2 माइनस a2 ही हो जाएगा, a1 हो जाएगा, तो a2 में से a1 घटाएंगे तो a2 आपका 1.7, 0.6 घटा दीजिए तो 1.7 में से क्या घटाएंगे 1.7 लिखेंगे, 0.6 लिखेंगे, दशमलव के सामने दशमलव, इधर का अंक इधर और इधर का अंक इधर का अंक इधर, इधर का अंक इधर लिख देते हैं। 6 में से 7 में से 6 जाए 1, दशमलव लगा के 1, तो इसका सर्वांतर आ जाएगा 1.1। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्नावली का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सभी सवालों का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5A का दूसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि जो है इस चैनल पे डॉक्टर मनोहरे का मैथ पढ़ाया जा रहा है, अभी नया सेशन से कोई शुरुआत नहीं किया है। ठीक है, तो हम ही हैं एक जो इस डॉक्टर मनोहरे के बुक से न्यू सिलेबस के हिसाब से इसको पढ़ाना शुरू किए हैं, तो आप लोग जो है इस चैनल से फटाफट जुड़ जाइए और आप लोग देख भी सकते हैं कि यही किताब हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो आप लोग जो है हमारा हेल्प कीजिए, हम आपका हेल्प जरूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।